मैंने देखा गर्मा गर्म स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड। हाँ भाई, इस बार उन्होंने 3 एपिसोड रिलीज किए हैं, जो कि हमने वॉल्यूम 1 में देखने को मिलता। आज से 1 महीने पहले 4 एपिसोड और ये 3 एपिसोड मिलाकर टोटल 7 एपिसोड रिलीज कर दिए गए। और एक एपिसोड आई थिंक और आने वाले, या फिर 2 हो सकते हैं, जो कि 31 तारीख को देखने को मिलेगा और इंडिया में 1 तारीख को। लेकिन भाई ये 4, 3, 7 एपिसोड देख करके लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि फट रही है भाई, और मजा भी आ रहा है। मतलब हर एक एपिसोड में जो लास्ट में क्लिफ हैंगर छोड़ते हैं भाई, ये दोनों तो गए पर फिर भी वो लोग बच ही जाते हैं। ओवरऑल थोड़े बहुत स्पॉयलर्स आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद जो वीडियो को मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। पर ओवरऑल ये शो कैसा है ना, आपको कितनी जल्दी देखना चाहिए ये भी बता दूंगा। पर मजा आया क्या, या कोई मरे नहीं, वो भी बताऊंगा। पर ओवरऑल अब देखो, इस शो की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहां से एक्चुअली भाई शो खत्म होता है। मतलब चौथा एपिसोड खत्म होता है, वैसे 5वें एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। एंड विल ने सबको बचा लिया हुआ है। उसके बाद सब अपने घर जाते हैं। विल की मॉम देख के काफी सरप्राइज वगैरह होती है, और वहां अपसाइड डाउन के अंदर हॉपर 11 और 8 फंसी हुई, साथ में डस्टिन, स्टीव और उसके दोस्त वगैरह सब, ओवरऑल नैन्सी वगैरह फंसे हुए हैं। वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, हॉपर वगैरह, और यहां से लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किस तरह से लैब पहुंचा जाए और लाइब्रेरी से किस तरह से जोड़ा जाए उसको, कि भाई ये जो दीवार खड़ी हुई चारों तरफ जो वेकना ने बनाई है इनडायरेक्टली, उसको तोड़ करके अपसाइड डाउन मतलब दूसरे दुनिया में जाया जाए और दोनों दुनिया को कनेक्ट करके सब कुछ बचा लिया जाए। डैंसी की बहन इली वगैरह जो भी थी उसको। पर ओवरऑल एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्ट्री हमारे सामने निकल रही थी। भैया ये कोई अपसाइड डाउन वर्ल्ड नहीं है, कोई वेकना का बनाया हुआ जगह नहीं है, ये एक्चुअली एक वॉर्म होल है। आई मीन वो चीज जो कि दो दुनियाओं को एक दूसरे से आपस में जोड़ती है, जिसके फटने से ब्लैक होल खुल सकता है। और भाई नैन्सी जो गन तान के जाती है और आसमान में गोली मारती है, वो ब्लैक होल में हो जाता है छेद, जो कि इलेक्ट्रिक चारों तरफ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और भाई फिर वो फट के सारी चीजें वहां पे भागने लगती हैं। लेकिन 11 के हॉपर और 8 को बचा करके अपनी दुनिया मतलब नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं। और वहां पे भाई स्टीव फंसे हुए हैं, डस्टिन फंसा हुआ है, और नैन्सी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी फंसा हुआ है। एंड भाई जॉयस, भाई मतलब मैं बता रहा हूँ वहां पे वो लोग ऑलमोस्ट मर चुके थे, लेकिन फिर भी वो दुनिया की तरह से रिकवर हो गए, वो वॉर्म और रिपेयर हो गया, और वो लोग किसी तरह से बच गए। एंड उसके बाद भाई फिर डस्टिन काफी क्राई करता है कि भाई स्टीव तुम यार मतलब मरना मत भाई, क्योंकि तुम मेरे भाइयों दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह हुई थी, जो कि आपको देख लगे भाई ये दोनों अपने फेवरेट कैरेक्टर, इनको लड़ा क्यों रहे हो। लेकिन उसका भी एक आंसर आपको देखने को मिलेगा कि वो रोमांस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं भरपूर, पर एक्चुअली दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। मैं डस्टिन और स्टीव की बात कर रहा हूं। एंड इसके साथ साथ भाई नैन्सी और जॉयस उसका बॉयफ्रेंड, जो कि वो भी बच ही जाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मरने वाले कगार पे होते हैं। वो लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी किन चीजों से नफरत करता हूं, किन चीजों से प्यार करता हूं। काफी बेहतरीन वो मूवमेंट क्यूट सा लगा देखने में, और मुझे लगा कि इन दोनों का गेम तो यहीं पे ऊपर होने वाला। लेकिन फिलहाल वो दोनों बच गए एंड अभी तक सब सेफ है। लेकिन भाई जो मिसेस व्हीलर को मूवमेंट दिया है ना, मतलब ऑरा फार्मिंग, सुपरमैन लेवल की ऑरा फार्मिंग देखने को मिलती है जब हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन्स वगैरह हमला कर देते हैं। और भाई एक्चुअली मैक्स जो है वो इली की मदद से, मतलब नैन्सी की बहन के साथ में नाम गलत देना हो इली का, उसकी मदद से वेकना के जो दिमाग है, जो सपने की दुनिया है, उसकी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और उसको देखने को मिलती है वेकना की एक बहुत बड़ी दर्द भरी याद। जब वो छोटा था वो एक आदमी को बचाने के लिए गया था, लेकिन उस पर गोली तान देता है और वो फिर हेनरी को जबरदस्ती उस आदमी को मारना पड़ता है। वहीं से वो बुरा बनना शुरू होता है, और उसी बुरी याद से लोग चट्टानों के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है, और उसी के जरिए मैक्स और इली वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। मैक्स की याद, मैक्स बाहर आ जाती है किसी तरह से, क्योंकि वो मैक्स की बॉडी हॉस्पिटल में होती है। वहां पर डेमोगॉर्गन का हमला हो गया है, विल की मदद से फिर ने कब्जा करना शुरू कर दिया है भाई हमारे वेकना ने, और वेकना को हराया भी विल ने। 1-2 बार उसके पैर वैर तोड़ दिए जब वो अटैक करने होता है मैक्स पर। मैक्स तो बच जाती है और वो भी चल फिर नहीं पा रही, मतलब जस्ट अभी कोमा से आई है, और वो बॉडी इतनी तगड़ा वो नहीं हो पाती कि वो स्ट्रांग नहीं होती। पर ओवरऑल यहाँ पे भाई टीम अप हो गया, लेकिन अभी भी डस्टिन वगैरह वहां पे फंसे हुए हैं। लेकिन भाई साहब हमारे वो जो टीचर होते हैं, वो जो अपसाइड डाउन के बारे में कई एपिसोड में बताते मिलते हैं, मतलब हमारे डस्टिन के टीचर यार मिसेस क्या थे, जो भी थे मिस्टर थे, वो अपनी लाइब्रेरी मैम के साथ सो रहे होते हैं, लेकिन उनको उठा के ले आती है हमारी एरिका। और भाई यहाँ ये लोग मिल करके हमारे बम एरिका और ये अपसाइड डाउन का सिग्नल ढूंढ लेते और डस्टिन से कॉन्टैक्ट करते हैं, और फिर डस्टिन को वहां से बचाने की कोशिश करते हैं। डस्टिन, नैन्सी और जो उसका नैन्सी का बॉयफ्रेंड था, नाम भूल रहा हूँ उसका, और उसके बाद भाई हमारे स्टीव भाई सबको। लेकिन यही भी तो बड़ा रोमांच होता है, एली जो है वो फिर से किडनैप होकर वेकना के पास चली गई। भाई वो नैन्सी की याद थी, इसलिए नैन्सी वहां से निकल पाई, वो वहां से नहीं निकल पाई, और एली ऑलमोस्ट स्टीव वगैरह के पास पहुंच गई थी दूसरी दुनिया से इस वॉर्म होल के थ्रू। लेकिन फिर वेकना ने उसको वापस खींच लिया, वहीं ले जाके कैद कर दिया जहां पर सारे बच्चों को कैद किया हुआ है, और अब सारे बच्चों को एली के खिलाफ भड़का रहा है। तो आई मीन कि वेकना का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है, और जो लास्ट एपिसोड है उसमें वो पूरी दुनिया को कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, अपसाइड डाउन से नॉर्मल दुनिया में आ गए हैं, और उनको ऑलमोस्ट पता चल गई एक्चुअली वेकना करना
करना क्या चाहता है? वेकना ये करना चाहता है कि जो वार्म होल बना हुआ है इनकी दरारों को कम कर देगा और जो दूसरी दुनिया, जो वेकना की दुनिया है और जो नॉर्मल दुनिया हमारी दुनिया है, इन दोनों को आपस में बेंड कर देगा। इससे क्या होगा, एक नई दुनिया बनेगी जहां पर एक्चुअली ह्यूमन जनरेशन खत्म हो जाएगी और वेकना के जैसे लोग ही जिंदा रहेंगे। और वेकना यही करना था, लाइक अल्ट्रॉन, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखो, अल्ट्रॉन ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहता है और मशीनों की दुनिया बनाना चाहता है। वैसे वेकना अपनी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर वो रूल कर सके। ऐसा ही एवेंजर्स डूम डे के अंदर डॉक्टर डूम भी करने वाला है कि एक सन की आदमी जो कि खुद से सब कुछ कर रहा था, वो सबको सुपर इंटेलिजेंट मानता है। और यहाँ पर भाई एक्चुअली क्या है कि हमारी 8 है, उसने बताया कि देखो कितना भी हम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्या है कि जब तक मैं और 11 नहीं खत्म होंगे, वो 11 से बताती है, तब तक ये जो भगदड़ है ये नहीं रुक गया। आई मीन जो डॉक्टर FL क्या है, जो भी है, वो क्या है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को बना रही हैं जो कि सुपर पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 8 को पकड़ के रखा था कि उसके खून से जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके अंदर वो ब्लड डाल करके उनके बच्चों को सुपर पावर्स दे रही है। तो आई मीन कि पूरा का पूरा प्लान जो है एक ही पॉइंट आगे खत्म होता है कि वेकना के साथ साथ वेकना की दूसरी दुनिया को खत्म किया जाए। इसलिए ये लोग प्लान बना रहे हैं, अपसाइड डाउन में घुस गए हैं। वो मैडम जो इविल टाइप थी वो भी यहाँ पे देखने को मिलती, वही यार जो जनरल थी F11 जो भी नाम था उनका। और यहाँ पे जो भाई पीक मोमेंट आपको देखने को मिलता है, स्टीव भाई साहब जो प्लान बनाते हैं, और वो एक मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो ये 3 एपिसोड से जाके देख लेना। और स्पॉयलर्स मैंने काफी दे दिए, लेकिन ये गारंटी है कि आपका मजा नहीं खराब होगा देखने का। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो अभी तक कोई मरा नहीं है, पर अधमरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आगे हो सकता है आपको क्या क्या कौन कौन मरेंगे मैं बताता हूँ। 100% 11 जाने वाली है और इसके साथ साथ जाने वाली है 8, और विल जाने वाला है। विल वही ना जो माइक के विल ही था यार, विल जाने वाला है और वेकना तो जाने वाला है। और वो बच्चे में से 1-2 तो जाने ही जाने वाले हैं, मुझे लगता है एली ही जाएगी ओवरऑल। पर ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चलो सब्सक्राइब शेयर करना। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब इसके बाद जो लास्ट एपिसोड आएगा ना, उसमें नदियां बहेंगी आंसू की। पर ओवरऑल देखते हैं क्या हो सकता है आगे। बाकी अब यार स्टोरी एक्सप्लेनेशन क्या ही बनाऊंगा, पर